भी कमाते हैं तो 4-4.5 हजार का, 5 हजार रुपए का आपके घर में सामान यूज होता है, और वो सामान अगर आरसीएम का यूज होगा तो इट मीन्स आप सीरियस है। वो आरसीएम से अलावा किसी का यूज होगा, इट मीन्स आप आरसीएम में सीरियस नहीं है ना, आरसीएम में आप टाइम पास करने लग रहे हैं। तो हमें क्या चेक करना है सर, हमें आरसीएम में बहुत पैसा है सर, पैसे के अंबार हैं इस बिजनेस में, आप जितना चाहो उतना पैसा इस बिजनेस में आपके घर में आ सकता है। आ रहे आपके सामने एग्जाम्पल है, ये जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं, जो टेक्निकल अचीवर हैं, जो एमराल्ड अचीवर हैं, जो स्टार एमराल्ड अचीवर हैं, स्टार रूबी अचीवर हैं, ये सब आम से लोग हैं, ये सब साधारण लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया था, पहले ही दिन 100% ईमानदारी के साथ आरसीएम करना शुरू किया, इसलिए आरसीएम ने इनकी जिंदगी को बदल दिया। और मैं चाहता हूं सर आप सबकी जिंदगी बदले। 2021 में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, 2022 में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन 2023 आपकी जिंदगी का चमत्कारिक साल होना चाहिए, और वो इस चमत्कारिक साल हो सकता है। करना क्या है, शुरुआत खुद से करनी है। देखिए दुनिया को बदलने से हम नहीं बदलेंगे, हमारे बदलने से दुनिया बदलेगी। तो शुरुआत खुद से करनी है। मिनिमम मिनिमम मिनिमम, मैं मिनिमम की बात करता हूं सर, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, मिनिमम हर महीने आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी होनी ही होनी चाहिए। 2500 की खरीदी नहीं होती, 2500 का मतलब देखिए आरसीएम बिजनेस में 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट को निकालना कितना मुश्किल है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो शायद आप और मैं नहीं जानते, वो कंपनी जानती है सर, क्योंकि वो करती है। जो किसी काम को करता है ना उसको पता होता है वो काम कितना टफ है। वो कंपनी जानती है कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना कितना मुश्किल है, उसके लिए कितने लाइसेंस लेने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल, फैक्ट्रियां, पता नहीं क्या क्या, उसके लिए स्टाफ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है जब एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और हमारे को क्या करना सर, हमें ईमानदारी से उस प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर हमारे घर में यूज होता है तो वो केवल आरसीएम का होना चाहिए। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, वो कहते थे इतने ईमानदार हो जाओ, इतने ईमानदार हो जाओ, अगर घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे टूथपेस्ट ना मिले, डिपो पे टूथपेस्ट ना मिले, तो 2 दिन दातुन से काम चलाओ, लेकिन मार्केट का पेस्ट आपके घर में नहीं आना चाहिए। इतने ईमानदार हो जाओ, अगर नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे नमक ना मिले, डिपो पे नमक ना मिले, तो 2 दिन बिना नमक की सब्जी रोटी खाना, लेकिन मार्केट का नमक घर पे नहीं आना चाहिए। और डेफिनेटली सर इतना ही ईमानदार होने का बिजनेस है। पैसा पीछे पीछे आएगा सर। आज हिंदुस्तान के हजारों ऐसे लोग हैं जो पैसे की सोच है ना, उस सोच से वो बहुत ऊपर चले गए हैं। आज उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि पैसा कितना आएगा, उस पैसे के बिना क्या होगा क्या नहीं होगा, उस सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं। और हम चाहते हैं सर आप सभी लोग भी उस सोच से बहुत आगे निकल जाए। उसके लिए क्या करना है, एक छोटी सी कैलकुलेशन को आपने समझना है। देखिए बिजनेस आपसे चलता है ना, ना आपके अपलाइन से चलता, ना आपकी डाउनलाइन से चलता, ये बिजनेस चलता है सर आपसे। जिस दिन आपने मन बना लिया कि इस बिजनेस को चलाना है, ये दुनिया का सबसे आसान सा काम है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि हम इसको मुश्किल तरीके से कर रहे हैं। बिहार से दिल्ली आने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता आसान रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता कौन सा है, आसान रास्ता है जो गवर्नमेंट ने जो हाईवे बना रखा है, उस हाईवे को पकड़ो, 70 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, आप दिल्ली पहुंच जाओगे। दूसरा मुश्किल रास्ता है, मुश्किल रास्ता अपने तरीके से दिल्ली पहुंचने का प्रयास करो। बीच में खेतों में गाड़ी निकालो, है ना, बीच में नदी नालों में से गाड़ी निकालने का प्रयास करो। जो जो डिफाइंड रास्ता है उसके ऊपर आप चलोगे, आप दिल्ली पहुंच जाओगे। लेकिन अपने तरीके से दिल्ली पहुंचने का प्रयास करोगे तो दिल्ली पहुंच भी सकते हो और नहीं भी पहुंच सकते, दोनों चीज हो सकती है। एक छोटी सी कैलकुलेशन कई बार आपने देखी है, मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं अगले 5 मिनट में। क्या हो सकता है, देखिए आपको 2500 बिजनेस वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना। बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है। आम का जो पेड़ होता है, उसकी जो आम का पेड़ हर गुठली में छुपा होता है और वो गुठली छोटी सी होती है ना। सेब का जो बीज है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो बीज को सही ढंग से जमीन में प्लांट कर दिया जाए ना, उस छोटे से बीज से सेब का बीज, उस बीज से सेब का पेड़ बनता है और उससे जिंदगी भर सेब मिलती हैं। सेम इस बिजनेस के अंदर है। अगर इसको सही ढंग से समझ लिया जाए इस बिजनेस को, तो आपकी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को संवार सकता है, जिंदगी को बना सकता है। कैलकुलेशन क्या है सर, 5 साल का गेम है।
अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, ज्यादा बहुत अग्रेसिव होकर आरसीएम नहीं कर रहे और केवल थोड़ा 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 डेली कंटिन्यूस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस, आपकी इनकम, आपकी पिन क्या हो सकती है, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा देखें। पहला साल 2,500 का मतलब क्या है सर? 2,500 का मतलब है आपको रिटेलिंग नहीं करना, क्योंकि 2,500 आपके घर में यूज होता है। जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, अगर ईमानदारी से घर में यूज हो गए, तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिस परिवार में 4 लोग रहते हैं उसमें 2,500 पीवी का सामान यूज ना हो। तो पहली चीज है, आपको रिटेलिंग नहीं करना, आपको केवल अपने घर का ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करना है, और ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करना है और उसको प्रमोट करना है। बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, जिस चीज को आप प्रमोट करोगे, बार बार बोलोगे, वो चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। डायबिटीज का एग्जाम्पल देते हैं, आतंकवाद का एग्जाम्पल देते हैं, वो दुनिया भर के एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि डायबिटीज क्यों बढ़ती है, आतंकवाद क्यों बढ़ता है? क्योंकि बार बार उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। जब बार बार चर्चा होने से वो चीजें बढ़ सकती हैं, तो बार बार चर्चा होने से डायमंड क्लब भी, प्री डायमंड क्लब भी बढ़ सकता है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं सर, पहले साल की बात कर रहा हूं। ये कैलकुलेशन है सर, इस कैलकुलेशन से कहीं आगे निकल सकते हो आप। ये बहुत स्लो स्पीड की कैलकुलेशन है। देखो, बिना करने वाले इस कैलकुलेशन से भी पीछे रहेंगे और करने वाले इससे बहुत आगे निकलेंगे। पहला कैलकुलेशन हम जो दिखाते हैं, आपने प्री डायमंड क्लब शुरुआत किया, और आपने क्यों शुरुआत किया, कैसे शुरुआत किया? हर महीने की 1 तारीख को सबसे पहला काम आपका है, आपने 2,500 पीवी अपने नंबर पे बिलिंग की और उसको पूरे ग्रुप में आपने व्हाट्सअप कर दिया कि मेरा 2,500 पीवी हो गया, आपका कब होगा? इससे क्या होगा सर? देखिए, आप अपनी टीम को रोकते हो और आप अपनी टीम से करवाते हो। जब मैसेज आता है आपकी टीम के सैकड़ों लोगों के पास में, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके मैसेज को देख के डिसीजन लेते हैं कि हमें भी 2,500 पीवी करना है। Recording stopped. तो आपने 2,500 पीवी किया, और एक छोटी सी कैलकुलेशन है सर, ये कैलकुलेशन 2 दूनी Recording 4 in वाली progress. कैलकुलेशन, 2 दूनी 4 वाली कैलकुलेशन है। पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में एक दिन में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर आपने केवल 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब शुरुआत करवा दिया, साल में 365 दिन, और उन 365 दिन में केवल 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब शुरुआत करवा दिया, बहुत मुश्किल नहीं है सर, बहुत आसान है, करने से कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत आसान सा, संभव सा काम मैं आपको बता रहा हूं। 10 लोग आपकी टीम में प्री डायमंड क्लब करना शुरू कर गए पहले साल में, 2,500 पीवी होता है, मिनिमम 2,500 होता है सर, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, तो आपका 25,000 पीवी हो जाएगा। हर महीने 25,000 पीवी होना शुरू हो जाएगा। इनकम कितनी आएगी सर? इनकम आएगी 1,500 से 2,000 पर मंथ। अब मैं नहीं कहता ये कोई अट्रैक्टिव इनकम है या इससे जीवन बदल जाएगा, जीवन नहीं बदलेगा सर, अट्रैक्टिव इनकम नहीं है, लेकिन किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। आज वत्स साहब का 50 लाख रुपए का चेक आता है, लेकिन शुरुआत उनकी भी 500 रुपए से ही हुई थी। अब 500 रुपए की इनकम 50 लाख पे पहुंच सकती है, तो ये 1,500 और 2,000 की इनकम आगे 20 लाख और 50 लाख और 2 करोड़ रुपए क्यों नहीं पहुंच सकती? शुरुआत यहां से ही होगी। तो पहले साल अगर आपने इस चीज के ऊपर काम किया, 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब करवा दिया, 2,500 पीवी किया, 25,000 पीवी हो जाएगा, इनकम आएगी एवरेज 1,500। और जो आपका ज्वाइनिंग का बिजनेस होगा, जो अदर बिजनेस होगा, उसकी इनकम अदर है। मैं केवल आपको प्री डायमंड क्लब की इनकम से आपको रूबरू करवा रहा हूं। सेकेंड ईयर, दूसरे साल की अगर बात करें, दूसरे साल में जो 10 लोग आपके नीचे हैं, देखिए हमें क्या करना है, किसी भी चीज को लगातार करना है। रिजल्ट कब आएंगे? जब आप उस काम को लगातार करेंगे। 10 दिन करने से, 2 महीने करने से रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं सर उस काम को लगातार करने से। हमें दूसरे साल में 2 ही काम करने हैं। पहला तो जो 10 लोग आपकी टीम में जिनको आपने शुरुआत करवाया, उनका लगातार होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, उनके साथ प्रमोट करें कि उनकी टीम से भी, हर व्यक्ति की टीम से एक साल में 365 दिन में 10 लोग प्री डायमंड क्लब करना शुरू कर दें। और दूसरे साल जब 10 लोग पूरे एक साल में प्री डायमंड क्लब करना शुरू कर देंगे, तो आपके नीचे टोटल संख्या जो होगी वो 100 लोग होंगे। और जब 100 लोग आपके नीचे प्री डायमंड क्लब करने वाले लोग होंगे, 2,500 पीवी एक व्यक्ति का होगा, तो 2.5 लाख पीवी आपके नीचे होना शुरू हो जाएगा। और 2.5 लाख पीवी का मतलब क्या है? यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 10 से 15,000 रुपए पर मंथ आना शुरू हो जाएगी। और ये भी कोई बहुत बड़ी इनकम मैं नहीं मानता। हो सकती है ये अच्छी इनकम, लेकिन बहुत बड़ी, आरसीएम को अगर साथ में रखा जाए तो आरसीएम के अनुसार ये बहुत बड़ी इनकम नहीं है। दूसरे साल आपकी इनकम 10 से 15,000 रुपए पर मंथ हो सकती है। तीसरे साल की बात करें सर, कहानी शुरू होती है, कहानी खत्म नहीं होती।
तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल में जो आपके नीचे 100 लोग थे जो प्री डायमंड क्लब करते हैं, आपने लगातार उनका सपोर्ट करना है, लगातार उनका हेल्प करना है। जो 100 लोग भी 365 दिन में 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब में डालते हैं, तो तीसरे साल आपकी जो संख्या है वो 1000 लोगों पे पहुंचती है। आपकी टीम में 1000 लोग ऐसे होते हैं जो प्री डायमंड क्लब करते हैं, और 2500 पीवी करेगा एक व्यक्ति, तो आपका टोटल पीवी होता है 25 लाख रुपए का। दो चीजें हो सकती है सर यहां पे, कुछ लोग मान सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और जो ऐसा मानेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग यहां पे ये मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है और इससे कई गुना बड़ा हो सकता है। मैं फिर ये भी गारंटी दे रहा हूं सर, उनके साथ होगा और कई गुना बड़ा होगा। जब पढ़ते थे 10वीं क्लास में, तो प्रिंसिपल बोलते थे मान लो मूलधन 100 रुपए। अब ना तो कहीं 100 था ना कुछ और था, हम मानते थे, और मानने से क्या होता था, जो क्वेश्चन होता था ना, सवाल वो बिल्कुल सही निकलता था, उसका आंसर बिल्कुल सही आता था। तो यहां भी ऐसा हो सकता है, तीसरे साल में आपके नीचे 1000 लोग, 2500। और हम क्या कर रहे हैं सर, हम कोई ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहे, हम कोई नेटवर्क बनाने की बात नहीं कर रहे, हम वो काम कर रहे हैं जो आपको करना ही करना है। आपको लाला की दुकान से ना लेके आरसीएम की दुकान से ये सामान लेना शुरू करना है। और अगर आपने इस चीज को लगातार लगातार फोकस कर लिया, लगातार प्रमोट कर लिया, लगातार फॉलो कर लिया, तो तीसरे साल कहानी बनना शुरू हो जाएगी। आपके नीचे 25 लाख का पीवी, और 25 लाख का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पिन होती है स्टार पर्ल की पिन, और स्टार पर्ल की पिन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी इनकम 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए पर मंथ के बीच की होती है। अब मेरे को एक सवाल यहां से आपसे पूछना है सर, सोच के जवाब देना। 1 लाख रुपए महीना कमाने के तरीके क्या है? 1 लाख रुपए महीना कमाने के तरीके हैं कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस शुरू करो। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करो, है ना। बहुत सारे सिरदर्दियां होती हैं बिजनेस में, बहुत सारी टेंशन होती है, उन टेंशन को पालो। उसके बाद साल, 1.5 साल, 2 साल लगाओ, उसके बाद हो सकता है लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए, गारंटी नहीं है। दूसरा तरीका है, प्री डायमंड क्लब को हर महीने 1 तारीख को शुरू करो, लगातार उसको प्रमोट करो, टीम को फॉलो अप करो, 3 साल के बाद लाख रुपए महीना। अब आसान कौन सा है, प्रैक्टिकल कौन सा है, कौन सा आप कर सकते हो? 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस शुरू करके वहां से लाख रुपए कमाना आसान है, या बिना इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस को समझ के प्री डायमंड क्लब पे फोकस करके लाख रुपए महीना यहां से कमाना आसान है? डिसीजन आपके हाथ में है। यहां भी कहानी शुरू खत्म नहीं होती, शुरू होती है। चौथे साल की बात करते हैं सर। चौथे साल में आपकी टीम से जो 1000 लोग हैं, अगर सेम काम आपने उनके साथ करवा दिया, पूरे 365 दिन में 10 लोगों का, 365 दिन में 10 लोगों का प्री डायमंड क्लब का, अगर एवरेज की बात करेंगे ना सर, कितनी एवरेज आती है? एक महीने में एक व्यक्ति की एवरेज भी नहीं आती। अगर एक महीने में एक व्यक्ति को आप प्री डायमंड क्लब शुरू करते हैं तो 12 हो जाते हैं। यहाँ पे हम साल में 10 की बात करते हैं, यानी 30 दिन में एक व्यक्ति से भी कम का प्री डायमंड क्लब करा के आपका बिजनेस कहां से कहां जा सकता है, उस चीज को समझना है। तो चौथे साल आपके नीचे 10,000 लोग हो सकते हैं जो अपने घर का सामान आरसीएम से खरीदेंगे, तो 2.5 करोड़ पीवी होगा। और 2.5 करोड़ पीवी का मतलब है रूबी की पिन, और रूबी की पिन है ड्रीम पिन। ड्रीम पिन का मतलब है वहां पे इतनी इनकम आती है कि पैसे की टेंशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाती है। आपको जिंदगी में पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, और असली लाइफ यहां से शुरू होती है सर, जब आप रूबी अचीवर बनते हैं। 2.5 लाख रुपए की इनकम, 3 लाख रुपए की इनकम, 4 लाख रुपए की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपकी परमानेंट 4 लाख रुपए की इनकम आ रही हो, एक बड़ी कार खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते? एक बड़ा सा सपनों का घर बना सकते हो या नहीं बना सकते? अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो या नहीं दिला? अपने पेरेंट्स का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हो या नहीं करा सकते, अगर 4 लाख रुपए महीना परमानेंट आ रहा हो? बहुत होता है सर 4 लाख रुपए महीना। 10 करोड़ रुपए लोग लगाते हैं बिजनेस पे, वो 4 लाख रुपए महीना नहीं कमाते। यहाँ पे एक छोटी चीज को पकड़ना है सर, और उसके पीछे लग जाना है, ये पैसा आपके पीछे लगेगा। और यहां भी कहानी खत्म नहीं होती, यहां भी कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट, अगर 5वें साल की मैं बात करूं आपसे, जो 5th ईयर है, 5वां साल है, जो 10,000 लोग आपके नीचे हैं, अगर पूरे एक साल में, शुरुआत मुश्किल है सर, शुरुआत मुश्किल है, शुरुआत के 10 लोगों में आपका जोर लगेगा, उसके बाद अगले 10 में भी आपका जोर लगेगा,
लेकिन जो तीसरे वाले 10 है ना, उसमें आपका जोर कम लगेगा, चौथे वाले 10 में और कम लगेगा। और इन जो 1 लाख जो आपके नीचे लोग होंगे ना, जो हर महीने 2,500 पीवी, आपको पता ही नहीं होगा आपके नीचे कब 1 लाख पीवी। मेरे को याद है पहला रॉयल्टी अचीवर जब मेरी टीम में निकला था ना, कितना जोर लगाना पड़ा था उसकी रॉयल्टी में। आज हर महीने कितने एमराल्ड निकलते हैं सर, पता नहीं होता। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कॉल करके बताते हैं कि सर हम आपकी टीम के एमराल्ड अचीवर है। मैंने पूछता हूं कब बने, बोलते सर इसी महीने बने। आप सोच के देखो, सब सिस्टम काम करने लगा है। और आपके साथ भी सिस्टम कब काम करेगा? पहले अपने को काम करना है, बाद में सिस्टम काम आपके लिए काम करेगा। पहले आपको सिस्टम के लिए काम करना है, बाद में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। 5वें साल की बात करें, आपके नीचे जो 10,000 लोग हैं, आपके नीचे जो 10,000 लोग हैं, अगर 10 लोगों को पूरे 1 साल में डायमंड प्री डायमंड क्लब से शुरुआत कराते हैं, तो 5वें साल आपके नीचे 1 लाख लोग, 2500 पीवी, 25 करोड़ का बिजनेस। और 25 करोड़ का बिजनेस का मतलब मैं बता रहा हूं सर, स्टार सफायर की पिन। और सर स्टार सफायर का मतलब बता रहा हूं सर, 15 से 25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। अब थोड़ा सा सोचना है सर, 15 से 25 लाख रुपए कहना आसान है सर। 15 लाख जिसके घर में आते हैं उसको पता होता है 15 लाख रुपए महीना क्या होता है, 20 लाख रुपए महीना क्या होता है, 25 लाख रुपए महीना क्या होता है, कितनी अच्छी जिंदगी मिलती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये भी सच है पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। आप अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हो, भले से भला काम करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, बिना पैसे के आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को लाने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा? इन सारी चीजों को लाने के लिए सिर्फ एक ही काम है, डिसीजन लेना पड़ेगा सर, फैसला करना पड़ेगा कि आप आरसीएम बिजनेस में क्यों आए हो। आप आरसीएम बिजनेस में देखिए, जो 2500 पीवी नहीं करता है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता सर। ना जर्नैल सर की एजुकेशन काम करेगी, ना प्रमोद सर की एजुकेशन, ना किरणपाल सर की, ना पवन सर की, ना मेरी, ना वत्स साहब की, ना टीसी सर की। उसके लिए कोई एजुकेशन काम नहीं करेगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मेरे को एक याद आता है, एक व्यक्ति पंडित के पास गया, पंडित ने उसका हाथ देखा, हाथ देखने के बाद कहा कि तेरे ऊपर तो शनि की बुरी दशा चल रही है ना, तेरा तो बुरा हाल होने वाला है। वो आदमी डर गया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी इसका कोई उपचार होगा, कोई इलाज होगा? तो पंडित ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इलाज है, 11,000 रुपए दे, एक पूजा करूंगा, कुछ दान दक्षिणा तेरे लिए करूंगा, तेरे ऊपर की शनि की जो दशा है ना वो उतर जाएगी। तो उस आदमी ने कहा कि पंडित जी 11,000 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं यार, तू अच्छा भला आदमी दिखाई दे रहा है, चलो तू 5100 रुपए दे दे, 5100 रुपए में मैं पूजा करूंगा और तेरे ऊपर से शनि उतर जाएगा। उसने कहा पंडित जी 5100 रुपए भी नहीं है। पंडित जी ने कहा 2100 रुपए दे दे, चलो 2100 में हो जाएगा। बोले 2100 भी नहीं है। बोले 1100 दे दे, बोले 1100। बोले 501 दे दे, बोले 501 भी नहीं है। पंडित ने कहा चलो 101 रुपए दे, 101 रुपए में मैं पूजा करूंगा और तेरे ऊपर से शनि उतर जाएगा। तो उसने कहा पंडित जी 101 रुपए भी नहीं है। अब पंडित ने कहा 51 है, बोले 51 भी है। बोले 11 है, बोले 11 रुपए भी नहीं है। तो पंडित ने जब सुना ना 11 रुपए भी नहीं है, तो पंडित ने उस आदमी को कहा बेटा तू जाके ऐश कर, जब तेरे पास में 11 रुपए भी नहीं है तो शनि क्या बिगाड़ लेगा तेरा। अभी कुछ लोग कहते हैं सर ये 2,500 से कम कुछ नहीं होता क्या? सर उनका तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो आदमी थोड़ा सा भी बदलने को तैयार नहीं है, देखिए इस बिजनेस में पैसा ज्वाइन करने से नहीं आता। अगर ज्वाइन करने से आता तो आज 2.5 करोड़ लोगों के घर में मर्सिडीज खड़ी होती, 2.5 करोड़ लोग स्टार रूबी होते। ज्वाइन पैसा आता खुद को बदलने से। और जो आदमी खुद को बदल लेता है उसके घर में पैसे के अंबार लगते हैं। और जो खुद को नहीं बदल पाता वो सब धक्के खाता रहता है, उसको समझ में नहीं आता आरसीएम क्यों नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज पे फोकस किए। ये 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की इनकम है ना, ये बहुत बड़ी इनकम होती है सर। मैं चाहता हूं आप सबके घर में आए, लेकिन मेरे चाहने से आने लग जाती तो मैं आज के 10 साल पहले ही भेज देता। मेरे चाहने से नहीं आएगी सर, ये इनकम आएगी आपके चाहने से। जिस दिन आप चालोगे उस दिन ये इनकम आपके घर में आएगी। और बहुत आसान सर, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। अगर आप जिंदगी में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो, वाकई में सक्सेस होना चाहते हो, तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इस तरीके के ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसके भरोसे बैठे रहते हैं। आरसीएम में से पहले भी लक के भरोसे थे, आरसीएम मिल गया, आरसीएम ज्वाइन कर लिया, अभी भी इसके भरोसे बैठे हैं।
कि शायद किस्मत साथ देगी तो कुछ हो जाएगा। सर लक जो है ना, लक, किस्मत जो है कुछ नहीं है। 1% रोल होता है किस्मत का, 99% कुछ और चीजों का रोल होता है। किस्मत किसको बोलते हैं सर? किस्मत होता है कि बाई चांस आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और वो लॉटरी में आप 1 करोड़ का इनाम था और 1 करोड़ का इनाम आपके नाम पे निकल गया, आप करोड़पति बन, उसको किस्मत बोलते हैं। किस्मत आपकी जमीन है 20 एकड़ जमीन, बंजर जमीन है ना, 1 लाख रुपए एकड़ की कीमत नहीं है उसकी, उसके बीच से हाईवे निकल गया, उसकी कीमत होगी 1 करोड़ रुपए एकड़, इसको बोलते हैं किस्मत। आरसीएम में आने से ऐसा कुछ नहीं होगा। आरसीएम में आने के बाद आपकी जमीन से हाईवे नहीं निकलेगा, किस्मत बनानी पड़ेगी। और बनेगी कैसे सर? 4 चीजों को समझना है, 4 चीजों को समझना है। ये 4 जो शब्द है ना, ये खुद आपको बता देते हैं कि आपकी किस्मत कैसे काम करेगी। पहली चीज है, इसका 1% रोल है, मैंने पहले ही बता दिया। 4 शब्दों को समझना है। पहली चीज है, किस्मत किन लोगों की बनती है? कौन लोग आगे बढ़ते हैं, कौन लोग इतिहास, किसके लिए लोग ताली बजाते हैं, कौन सपने पूरे करते हैं, कौन बड़े बड़े घर बनाते हैं, किन लोगों की लाखों रुपए की इनकम आती है? जिनके अंदर ये पहला गुण होता है, जो मेहनत करते हैं। बहुत बड़ा रोल है सर किस्मत को बनाने में इस मेहनत का। आप जिन लोगों का नाम आज लेते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं सर। आप जिन लोगों को सफल मानते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। आप अगर अमिताभ बच्चन को सफल मानते हैं, 77 साल 78 साल की एज में भी वो बहुत काम करते हैं, शायद आप और मेरे से ज्यादा काम करते होंगे। आप सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को सफल मानते हैं, आज भी वो 16-16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। आप जिस भी व्यक्ति को, टीसी सर को अगर आप सफल मानते हैं, आज भी टीसी सर सुबह 5:30 से शुरू करते हैं, रात को 9 बजे तक आरसिम, 9:30 तक आरसिम करते हैं। आप वत्स साहब को अगर सफल मानते हैं, आज भी वत्स साहब एक एक आदमी को प्लान दिखाते हैं। आप प्रमोद सर को सफल मानते हैं, आप जर्नैल सर को, आप इनकी दिनचर्या को देखें, ये आज भी खूब मेहनत करते हैं। तो पहली कंडीशन है, जो भी लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं वो मेहनती होते हैं। कामचोर लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, निकम्मे लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन है सर, इसको गांठ बांध लो। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, बिना मेहनत के, बिना लेबर के आप किसी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। तो पहली कंडीशन है, आप मेहनती होने चाहिए, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। खाली मेहनत से काम नहीं चलता, मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है सर, सुबह से शाम तक बहुत इरिटेट होता है, वो कब कामयाब क्यों नहीं होता? दूसरी कंडीशन को आपने समझना है, मेहनत करनी है अंडर, किसके अंडर? है ना, मजदूर मेहनत करता है सर, शारीरिक मेहनत करता है ना। हमें क्या करना है? मेहनत करना है, किसके अंडर करना है? करेक्ट नॉलेज, एक सही ज्ञान के साथ में, सही जानकारी के साथ में, सही दिशा के साथ में मेहनत करनी है। आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनना भी आसान है, टेक्निकल अचीवर भी बनना आसान है, एमराल्ड बनना भी आसान है, स्टार रूबी बनना भी आसान है, डायमंड बनना भी आसान है। किसके लिए? जो काम करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, सही जानकारी के साथ में, सही नॉलेज के साथ में, सही डायरेक्शन के साथ में काम करते हैं, उनके लिए सब कुछ आसान है। और जो ऐसा नहीं करते सर, उनके लिए सब कुछ मुश्किल है। और 99% जो रोल है वो इस चीज का रहता है इस बिजनेस में। तो सही दिशा में, सही जानकारी के साथ काम करें, उसका 99% रोल रहेगा। 1% हो सकता है कुछ अच्छे लोग आपके साथ। और किस्मत किन का साथ देती है सर? जो मेहनती लोग होते हैं, जो खूब वर्क करते हैं, जो खूब काम करते हैं, उन्हीं लोगों का किस्मत साथ देती है। मैं एक चीज आपके बीच में और रखना चाहूंगा, 5 मिनट और ले सकता हूं सर? ओके। मैं जी, मैं एक चीज और आपके बीच में रखना चाहूंगा सर, कि अभी आरसीएम बिजनेस किस दिशा में जाने लग रहा है, थोड़ा सा अपने को समझना चाहिए। हम लकीएस्ट पर्सन है दुनिया के। लकीएस्ट पर्सन क्यों है? मैं लकीएस्ट इसलिए मानता हूं, हो सकता है अभी हमारे पास में वो सारी चीजें ना हो जो हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा साधन है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। आरसीएम बिजनेस क्या होने जा रहा है, अगले 3 साल बाद का आरसीएम क्या होगा, अगले 5 साल बाद का 2030 का आरसीएम क्या होगा? एक छोटी सी झलक देखी आपने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। टीसी सर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं सर पीछे, बहुत बड़ा रूप आरसीएम का आपके सामने आने लग रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट है। हम लकीएस्ट पर्सन है। लकीएस्ट क्यों है? क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगर दुनिया में एक इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपति लोग निकले हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से निकले हैं। तो लकीएस्ट पर्सन इसलिए है कि हम भी उसी इंडस्ट्री में हैं। जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं उसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। दूसरा, उस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां हैं। हम उस इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जिस कंपनी के ऊपर हमें तो प्राउड है ही है कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे टीसी सर हैं। दूसरे बहुत सारे लोग जो आरसीएम से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी प्राउड है इस सिस्टम के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर। तीसरी चीज, एक ऐसे ग्रुप के अंदर हम जुड़े हुए हैं सर। ये जो ग्रुप है ना, मैं देखता हूं सर, जर्नैल सर की प्लानिंग, प्रमोद सर की प्लानिंग पीछे लगे रहते हैं। बहुत सारे लीडर काम कम करना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी उनके पीछे लगे रहते हैं। आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपके पीछे लग के, आज भाई भाई की परवाह नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा अपलाइन आपकी परवाह करता है। अच्छे अपलाइन को लगता है कि यार ये थोड़ा सा कर ले तो ये सफल हो जाएगा। तो आप लकीएस्ट पर्सन हो इस दुनिया के, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। करना क्या है सर, 2023 में एक ड्रीम बनाना है, उसकी शुरुआत आज से ही करनी है। साल निकल जाएंगे सर, टाइम निकल जाएगा, वापिस टाइम नहीं आएगा। 2022 निकल गया, 2021 निकल गया, 2020 निकल गया, 2023 में एक ड्रीम बनाना है इस बिजनेस में। अगर आज आपका कोई भी लेवल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक साल में आप इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, एक साल के अंदर आप इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बन सकते हो, एक साल में आप अपनी इनकम को 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर लेके जा सकते हो। 3 शब्दों को मेरे ध्यान से सुनना, इस एक साल में आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। आज आपका बिजनेस 5,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका बिजनेस 10,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस एक साल में आप इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, इस एक साल में आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर बन सकते हो, इस एक साल में आप अपनी इनकम को 1 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर ले जा सकते हो। किसकी जाएगी? 3 चीजें जिसके पास होंगी। पहली, प्लानिंग। लाख रुपए की इनकम अगर कमाना है ना, उसके लिए आपके पास में एक प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग अगर आपके पास में नहीं है, आप अपने इमीडिएट अपलाइन टेक्निकल अचीवर से संपर्क करो और उनको एक चीज बोलो कि सर जो आप कहोगे ना वो मैं करने को तैयार हूं। मेरे को करना क्या है, बस वो गाइड है, मेरे को इस बिजनेस में 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। और जो वो बोले ना सर, आंख बंद करके विश्वास कर लेना। आपने देखा होगा जो एक्सीडेंट होते हैं ना, सड़क पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो किन के होते हैं? वो उनके होते हैं जिनकी 2 आंखें होती है। अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंधा किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के सड़क को क्रॉस करता है। तो आंखों वाले के एक्सीडेंट होते हैं, अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। तो पहली चीज तो आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग अगर आपके पास होगी, प्लानिंग से सब कुछ होता है सर। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े काम होते हैं ना, वो सारे प्लानिंग के साथ होते हैं। पहले उन कामों की प्लानिंग होती है। दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए, एक शानदार अग्रेसिव एक्शन। प्लानिंग आपके पास है, वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी सर, कुछ नहीं होगा अगर एक्शन नहीं होगा। हर बीमारी का इलाज क्या है? हर बीमारी का इलाज है एक्शन, अग्रेसिव एक्शन। एक्शन होना चाहिए सर, अग्रेसिव। ये पूरी जिंदगी करने का काम नहीं है, ये 10, 20, 50 साल करने का काम नहीं है। सही तरीके से 3 साल करने का काम है। अगर 3 साल सही तरीके से आपने आरसीएम कर लिया, शायद जिंदगी में दोबारा आरसीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोगे, अपनी मर्जी से करोगे, इसके बगैर रहा नहीं जाएगा इसलिए करोगे, लेकिन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है सर, उसके ऊपर अग्रेसिव एक्शन। प्लानिंग आपके पास है, आपने आपके अपलाइन से आपने प्लानिंग ले ली। दूसरा, उसके ऊपर आपने एक्शन किया। और तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी सर, धैर्य, पेशेंस। बहुत सारे लोग हैं, प्लानिंग भी होती है, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस एक्शन के ऊपर में काम करना छोड़ देते हैं। रिजल्ट कब आएंगे सर? एक समय लगता है, हर चीज को छोटे से बड़ा होने में समय लगता है। एक आम की गुठली को आम का पेड़ बनने में 3 साल का समय लगता है। 3 साल तक उसके ऊपर लगातार वर्क करके वो आम की गुठली, आम का पेड़ बनती है। इसी तरह इस बिजनेस में छोटे से बड़ा बनने में समय लगता है। और एक्शन कौन सा होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए डेली का एक्शन, रोजाना का एक्शन। अगर आप 30 में से 30 दिन काम करना शुरू करेंगे ना, आपका बिजनेस छोटा हो ही नहीं सकता। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि अगले 3 साल 30 में से 30 दिन काम करना है, दुनिया की कोई भी ताकत आपके बिजनेस को छोटा कर ही नहीं सकती।
लेकिन अगर आपने कभी काम किया, कभी नहीं किया, इसी तरह काम करते रहे तो सर अगले 3 साल में भी कुछ नहीं होगा, अगले 5 साल में भी कुछ नहीं होगा, अगले 10 साल में भी कुछ नहीं होगा। डेली का एक्शन। और तीसरी चीज है सर धैर्य, पेशेंस, ये बहुत जरूरी होता है। हर बीज को वृक्ष बनने में टाइम लगता है और छोटे अचीवर को बड़ा अचीवर बनने में समय लगता है। अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं, आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उसके पीछे 22 साल की मेहनत है। अगर आज वत्स साहब, अभी वत्स साहब ने बताया एनिवर्सरी में, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा पहली बार मैं करोड़पति बना था, कई साल लगे थे, लेकिन अभी हर दूसरे महीने में करोड़पति बन जाता हूं। कितनी बड़ी चीज है सर, हर 2 महीने में करोड़पति। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी में सर इस काम को नहीं कर पाते। और वत्स साहब क्या है सर, वत्स साहब साधारण से हमारे जैसे एक आम से व्यक्ति हैं। उन्होंने सिर्फ अग्रेसिव होकर इस बिजनेस को, और ज्यादा अग्रेसिव के साथ में इस बिजनेस को किया और आज यहाँ पे हैं। मैं आप सभी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, 2023 आपकी जिंदगी का चमत्कारिक साल होता है, लेकिन ये साल निकलना नहीं चाहिए। इसमें एक डिसीजन लो, इस साल में कुछ बड़ा करना है, कुछ धमाका करना है, और डेफिनेटली वो धमाका हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। और आज जितने भी साथियों का सेलिब्रेशन हुआ है, अगेन उनको बहुत बहुत बधाई। 2500 से नीचे कुछ नहीं है सर, 2500 से ऊपर बहुत कुछ है। यहां से आप शुरुआत करें, इसको लगातार फोकस करें। ये बिजनेस आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदल सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने एनिवर्सरी में देखे, बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका बिजनेस लगातार चलने लग रहा है। तो हम भी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी चीज देके जाएं कि जिसकी वजह से वो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमारे को याद रखें। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी गुड लाइफ होती है। और सतीश पंडित जी कहते थे, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। जो अच्छी जिंदगी होती है ना, वो महान जिंदगी की दुश्मन होती है। तो बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी होती है इसलिए आरसीएम नहीं करते। मैं कहता हूं आपकी अच्छी जिंदगी है, आपको आरसीएम और ज्यादा अग्रेसिव होकर करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आज अगर आपको लगता है आरसीएम करना चाहिए या आरसीएम नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा काम कर लेना। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज 15 जो महान लोग हैं ना इस दुनिया के, उनकी फोटो लेके अपने घर पे जाना और टेबल के ऊपर उन फोटो को रख देना, और एक फोटो, 16वीं फोटो अपनी रख देना। 15 महान लोगों की और 16वीं फोटो अपनी, है ना। शाहरुख खान की एक फोटो लेना, है ना। एक फोटो आप अमिताभ बच्चन की एक फोटो लेना, एक सचिन तेंदुलकर की फोटो लेना, एक एलोन मस्क की एक फोटो लेना, और 16वीं फोटो अपनी रखना। और अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को ऐश्वर्या राय की एक फोटो लेना। अपने बेटे बेटी को बुला के पूछना, बता बेटा बड़ा होके इनमें से किस जैसा बनना चाहता है। देखिए मजा आएगा आपको ये काम करते हुए। 15 फोटो ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी लेना और एक फोटो अपनी लेना, और 16 की 16 फोटो को टेबल पे रख देना। और अपने बेटे को या अपनी बेटी को बुला के एक सवाल पूछना, बता बेटा बड़ा होके इनमें से किस जैसा बनना चाहता है। अब क्या होगा सर, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। मैं गारंटी से एक बात बोलता हूं सर, जो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, उन 16 फोटो में से 15 फोटो पे हाथ रखेगा। 16 फोटो हैं उन उसके सामने, और आप उससे सवाल पूछ रहे हो, बता इस इनमें से किस जैसा बनना चाहते हो। वो 15 में से, 16 में से 15 फोटो पे हाथ रखेगा, एक फोटो पे हाथ नहीं रखेगा। अब आप समझ गए होंगे किस पे रखेगा और किस पे नहीं रखेगा। वो 16 में से एक फोटो पे हाथ नहीं रखेगा, और मैं गारंटी से बोलता हूं सर, वो फोटो जो होगी ना, वो आपकी फोटो होगी जिस पे हाथ नहीं रखेगा। यहां पे थोड़ा सा अपने को सोचना चाहिए। सोचना क्या चाहिए, बेटा किसका है? आपका। बेटी या बेटा आपका है ना। आप उसके ऊपर खर्च, आपने उसको पैदा किया, पढ़ा लिखा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो उसके लिए, लेकिन वो बड़ा होके बनना किसके जैसा चाह रहा है? वो बड़ा होके दूसरों के जैसा बनना, आपके जैसा बनना नहीं चाह रहा। अच्छा, इसमें उसकी गलती नहीं है सर। उसमें उसकी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है, आप जो उसको करते हुए दिख रहे हो, वो आप उसके रोल मॉडल नहीं हो, उसके रोल मॉडल कोई और है ना। इसलिए आप जैसा बनना नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पे एक काम और करना सर, 3 साल अपनी जिंदगी के इस बिजनेस के नाम करना। ये 8वां अजूबा है दुनिया का, इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। आप 3 साल इस बिजनेस में संघर्ष करना। संघर्ष करते हुए भी आप घर पे आके टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, राजनीति की चर्चा वो आपको देख रहा है,
लेकिन आप आरसीएम बिजनेस में आके आप जैसे ही ऑफिस से आते हो, दुकान से आते हो, बैग उठा के फिर निकल जाते हो आरसीएम करने, लोगों को प्लान दिखाते हो, लोगों से फॉलो अप करते हो, लोगों को मीटिंग में इनवाइट करते हो, लोग नहीं आते, वो आपको ये संघर्ष करते हुए भी देखेगा। 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद आप रॉयल्टी अचीवर बनोगे, आपका सेलिब्रेशन होगा, आप उसको फंक्शन में लेके जाना। हिल टूर पे जाने का मौका मिले, आप अपने बेटे को हिल टूर पे लेके जाना, अपने बेटे को हिल टूर पे लेके जाना, है ना। कोई फॉरेन टूर आपको मिले आरसीएम की तरफ से, उस फॉरेन टूर पे उसको लेके जाना। सेलिब्रेशन आपका देखेगा, आपका सम्मान देखेगा, आपको लोग आपके लिए तालियां, आपके संघर्ष को जब स्टेज पे बताया जाएगा वो उसको सुनेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 3 साल बाद, 15 को छोड़ो, 1000 दुनिया के सफल लोगों की फोटो रखना,